जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे बेटा, और आप सभी की तारीफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे एम्पियर के परपति नियम को, और वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। यहाँ पर देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा। ये कहता है कि इस नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल धारा का कितना है बेटा? म्यू जीरो गुना होता है। ये बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण जो है इसका रेखीय समाकलन, किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन जो है वो उस वक्र द्वारा जितना भी एरिया घेरा गया है उसमें जो टोटल धारा प्रवाहित हो रही है उसका म्यू जीरो गुना होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा इसे, अर्थात इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन वेक्टर वी डॉट वेक्टर डीएल जो है इसका मान होगा म्यू जीरो आई के। म्यू जीरो आई, जहां म्यू जीरो क्या है? ये निर्वात की चुंबकीयशीलता है म्यू जीरो। ठीक है ना बेटा? अब ये आता कैसे, इसे हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, मान लेंगे कि हमारा कोई चालक तार है और उस चालक तार के इसमें आई एम्पियर की क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का क्या है, एक बंद वक्र है। तो इस तरह से ये चालक तार यहाँ से जा रहा है, आई एम्पियर की धारा इसमें से प्रवाहित हो रही। ठीक है ना? और थोड़ा समझिए बेटा, जो इस चालक तार है इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और इसका जो सेंटर है इसी चालक तार पर स्थित है। तो ये बात हम लोग बेटा यहाँ पर लिख देंगे। उपपत्ति में क्या लिख देंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप। तो उपपत्ति इसकी कैसे ये फार्मूला निकल के आएगा ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम बेटा मानेंगे कि माना कोई ऋजुरेखीय चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। माना, आप नोट कर लीजिए बेटा कि माना कोई ऋजुरेखीय चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना? और इस चालक तार के चारों ओर एक स्मॉल आर त्रिज्या का बंद वक्र है। इस चालक तार के चारों ओर एक स्मॉल आर त्रिज्या का बंद वक्र है। ठीक है ना? इसका केंद्र ओ चालक तार पर स्थित है। ये बातें आप लिख देना। ठीक है ना बेटा? अब हम मान लेंगे कि तब इस चालक तार के कारण यहाँ पर कोई बिंदु है पी। क्या बिंदु ले लेते हैं? पी है। चालक तार के कारण जो वक्र है उस पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चालक तार के कारण वक्र पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां से निकालते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। V बराबर क्या होता है? V बराबर म्यू जीरो आई अपोन 2 पाई आर। तो मतलब देखिए बेटा, जो चालक तार है इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये निकल के आएगा, बी बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। इसे नाम देते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक है ना? अब यहाँ समझिए बेटा, इसी बिंदु पर हम एक अल्पांश ले लें डीएल, और जो अल्पांश है कोई छोटा सा भाग ले लिया डीएल, और चुंबकीय क्षेत्र वी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? एक ही डायरेक्शन यहाँ पर होगी। तो इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी दिखा देते हैं। तो ये बात हम लोग लिख देंगे क्या, कि जो अल्पांश डीएल है, अल्पांश डीएल, तो यानी कि वेक्टर डीएल और जो चुंबकीय क्षेत्र वे, इनकी जो समान दिशा में होंगे, कहाँ पर? इस बिंदु पी पर। ठीक है ना? तो लिख देते हैं बिंदु पी पर, चूंकि बिंदु पी पर वेक्टर डीएल तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी समान दिशा में होंगे। कैसे होंगे बेटा? समान दिशा में होंगे। राइट? तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि होल इंटीग्रेशन वेक्टर वी डी एल बराबर, अब देखिए बेटा इसका क्या हो जाता है, वी डी एल
कॉस थीटा, क्योंकि इसका यहाँ पे सदिशों का कैसा अदिश गुणन होगा ना, यहाँ पे डॉट यानी कि डॉट गुणन यहाँ पे करते हैं तो वी डी एल, यहाँ से वेक्टर हटा देंगे और क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा। लेकिन अब यहाँ थीटा की जगह हमें जीरो रखना, क्योंकि हम बता रहे हैं दोनों समान दिशा में है, तो इस वजह से थीटा की जगह क्या आएगा, जीरो आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे इसे ले चलते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे रख लेना होता है, क्या होगा यहाँ से समझिए बेटा कि इंटीग्रेशन वेक्टर वी डी एल बराबर होल इंटीग्रेशन वी डी एल कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू होगा बेटा वो कितना होगा, 1 होगा। तो होल इंटीग्रेशन वी डी एल बराबर वी इंटू डी एल, ठीक है ना। अब हम लोग समीकरण 1 से इस v का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से। तो हम लोग समीकरण 1 से मान रख देते हैं b का, तो होल इंटीग्रेशन v डी एल बराबर होल इंटीग्रेशन b का मान हमारे पास क्या बेटा, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ आता है म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एल। तो इसे पूरे को हमें बाहर निकाल लेना है, ठीक है ना। तो v डी एल बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना, होल इंटीग्रेशन डी एल। अब इसकी जगह हमें क्या करना होता है बेटा, इसकी जगह हमें जो हमारा है कि होल इंटीग्रेशन डी एल, इसकी जो पूरी परिधि के बराबर होगा, और ये परिधि का वैल्यू होता है 2 पाई आर, तो इसकी जगह हमें क्या रख देना है, 2 पाई आर रख देना है, ठीक है ना। तो हमें मिल जाएगा वी डी एल बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर इंटू, इसकी जगह क्या होना है, 2 पाई आर आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के अब हमारे पास क्या बचेगा, ये जो कुछ बचेगा वही हमारा सीधा सीधा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो होल इंटीग्रेशन वी डी एल बराबर म्यू जीरो आई, राइट। तो यही हमें बेटा लाना था, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है हमारा। तो इस तरह से हमारा बेटा ये प्रूव हो जाता है कितने आसानी से, ठीक है ना। तो आई होप बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।